हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR एग्ज़ाम 21। दोस्तों, आज एक बहुत ही शानदार खबर आई है। जो अभ्यर्थी लेवल 6 का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उन्हें लेवल 5, 3 और 2 का एग्ज़ाम देना है, अथवा जिन अभ्यर्थियों का केवल 5, 2 और 3 में हुआ था, तो उनके लिए एक बहुत ही शानदार खुशखबरी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से। दोस्तों, इन्होंने फाइनल डेट जारी कर दी है एग्ज़ाम की। कई अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा था कि रेलवे इस दी गई डेट पर एग्ज़ाम नहीं कराएगा क्योंकि ये टेंटेटिव डेट थी, परंतु दोस्तों आज बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है और इसकी फाइनल डेट दी गई है। जैसा कि इन्होंने नोटिस में लिखा है, नोटिस ऑन CBT 2 एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर पे लेवल 5, 3 एंड 2। और दोस्तों, इन्होंने इसको अलग अलग डेट में एग्ज़ाम किस बोर्ड का एग्ज़ाम किस डेट में होगा, इसमें भी इन्होंने कैटेगराइज किया है। का एग्ज़ाम दोस्तों जो आपका होगा वो 12 तारीख से शुरू होगा और दोस्तों ये जाएगा आपका 17 तक, 12 से 17 तक आपका एग्ज़ाम होना है। अर्थात 12 जून 2022 से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होके 17 जून तक आपका एग्ज़ाम जाएगा। और उन्होंने इसमें क्लियर किया है कि पहले एग्ज़ाम किसका होगा, तो 12 से लेकर 13 तक 2 दिन, 12 और 13 और 14 में लेवल 3 का एग्ज़ाम होना है। उसमें कौन कौन से बोर्ड सम्मिलित होंगे, पहले होगा आपका भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुंबई, मुजफ्फरनगर, रांची एंड सिकंदराबाद का एग्ज़ाम 12, 13, 14 3 डेटों में होना है। इसके अलावा दोस्तों अजमेर, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, बेंगलुरु, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, अहमदाबाद, इलाहाबाद, मालदा, इन सब बोर्ड का दोस्तों एग्ज़ाम तिरुवनंतपुरम का वो होना है शेष डेटों में, अर्थात 15, 16, 17। दोस्तों ये इन्होंने डेट दे रखी है। और लेवल 5 का 15 को, लेवल 2 का 16 को और लेवल 3 का 17 को होगा। ऐसे ही इन्होंने यहाँ दे रखा है लेवल 5 का 12 को, लेवल 2 का 13 को और लेवल 3 का 14 तारीख का एग्ज़ाम होना है। अर्थात जहाँ भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वहीं आपके सारे एग्ज़ाम होंगे। आपको लगातार 3 दिन एग्ज़ाम दोस्तों देना है। बिना किसी आप टेंशन के अपनी तैयारी को तेज़ कीजिए और तेज़ बढ़ाइए। और दोस्तों ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा और बहुत ही शानदार अवसर है। रेलवे आने वाले समय में वैकेंसी निकालेगी या नहीं निकालेगी, ये तो दोस्तों रेलवे बोर्ड ही बता सकता है, क्योंकि यही वैकेंसी बहुत दिनों से लटकी हुई है, कहीं कोविड-19 कहीं कुछ। और सरकार की ऐसी मुझे मंशा लग रही है कि वो आने वाले समय में हो सकता है रेलवे रिक्रूटमेंट की ओर से कोई भर्ती ना निकाले अभी आने वाले कुछ 5 या 6 सालों तक। क्योंकि दोस्तों रेलवे अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रही है और वो चाहती है हमें कम से कम कर्मचारियों से अधिक काम लेना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही शानदार अवसर है। आप अपनी तैयारी को तेज़ कीजिए और पूरी जान झोंक दीजिए। हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो अभ्यर्थी लेवल 6 का एग्ज़ाम दिए हैं उन्हें इस बात का अनुभव हो गया होगा कि एग्ज़ाम का लेवल अब पुराने वाले पैटर्न पर आधारित नहीं है। एग्ज़ाम थोड़ा ठीक पूछा जा रहा है और यदि आप घबराहट में एग्ज़ाम करेंगे तो कम से कम क्वेश्चन कर पाएंगे। हम आपको एक सलाह और देना चाह रहे हैं दोस्तों, एग्ज़ाम में आप जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, आप वो कन्फर्म हो तो ही अटैम्प्ट करें, नहीं तो आप माइनस मार्किंग में अपने नंबर 0.33 गंवा देंगे। अर्थात आपका एक तो जाएगा, 0.33 और ले जाएगा, अर्थात 1.33 का नुकसान आपके एक क्वेश्चन के गलत होने पर होगा। तो दोस्तों आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को और अपनी स्टडी को धार दीजिए। दोस्तों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। फिर से आप ध्यान दीजिए, जिन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, गोरखपुर और मुंबई बोर्ड में है, तो दोस्तों उनका एग्ज़ाम लेवल 5 का 12 को, लेवल 2 का एग्ज़ाम 13 को और लेवल 3 का 14 तारीख को होना है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये उन्होंने 3 डेटें दी हैं। ऐसे ही जिन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम
अजमेर, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, बेंगलुरु, श्रीनगर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, अहमदाबाद, इलाहाबाद, मालदा, तिरुवनंतपुरम बोर्ड में है। तो दोस्तों उन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम लेवल 5 का होना है 15 को, लेवल 2 का होना है 16 को, लेवल 3 का होना है 17 तारीख को, अर्थात 17 तारीख लास्ट आपकी डेट होगी एग्ज़ाम की। आप अपनी स्टडी को तेज़ कीजिए और सबसे ज़्यादा आप फोकस कीजिए प्रैक्टिस पे, क्योंकि जो अभ्यर्थी लेवल 6 में प्रैक्टिस करके नहीं गए थे वो क्वेश्चन कम से कम बना पाए, वहीं कहीं कैलकुलेशन में हिलक गए हैं, तो कहीं कहीं क्योंकि पजल्स भी पूछ रहा है, आपको पजल्स पे भी ध्यान देना होगा और कैलकुलेशन को आपको तेज़ करना है। तो एग्ज़ाम में बिना किसी घबराहट के बिल्कुल सहूलियत से एग्ज़ाम देना है आपको, और जितने क्वेश्चन करने हैं वो सारे के सारे ठीक बनाने हैं। दोस्तों आगे और क्या दिया है आइए देखते हैं। तो कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर 72 डिफरेंट लेवल एंड डिफरेंट डेट विल हैव बी डिफरेंट ई कॉल लेटर उन्होंने कहा जारी किया जाएगा। और उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है वो दोस्तों ये है कि अभ्यर्थी का जो एग्ज़ाम सिटी है वो कब दिखेगा। दोस्तों उन्होंने कहा है कि 10 डेज, क्या कहा है 10 डेज, जो 10 डेज है 10 डेज पहले ही आपका एग्ज़ाम सिटी दिखेगा, जैसा कि उन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है। कहा है कि 10 डेज प्रियर, अर्थात प्रियर का मतलब बिफोर होता है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपको मालूम हो जाएगी। तो लिंक फॉर ट्रैवलिंग एग्ज़ाम सिटी डेट एंड डाउनलोडिंग द ट्रैवलिंग अथॉरिटी ऑफ SC कैंडिडेट के लिए जो टिकट मिलेगा अथॉरिटी के लिए दोस्तों वो भी 10 दिन पहले मिल जाएगा। और कहा है डाउनलोडिंग ई कॉल लेटर 10 डेज बिफोर, 4 डेज बिफोर, तो 4 दिन पहले आपका ई कॉल लेटर डाउनलोड होगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। और आपका आधार लिंक बायोमेट्रिक होना है, उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों का आधार लिंक बायोमेट्रिक होना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आधार कार्ड ज़रूर लेके जाना है। आधार लिंक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन इन द एग्ज़ाम सेंटर पीरियड द एंट्री ऑफ द एग्ज़ाम हॉल। ये तो सभी एग्ज़ाम में होता है, परंतु ये ओरिजिनल आधार के साथ आपको जाना होगा। उन्होंने ओरिजिनल आधार कार्ड मांगा है, ये आपको जाना होगा ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ दोस्तों। और क्या उन्होंने लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइस टू, क्या एडवाइस है, एडवाइस टू रिफ़र ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट RRBs फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज़ डू नॉट मिसलीड बाई अनऑथराइज्ड सोर्सेज। और कहा है कि जो अनऑथराइज सोर्सेज हैं, कई सारे चैनल्स ने बताया था कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ये केस हो गया है, वो हो गया है। तो बहुत सारी दोस्तों बाधाएं आपके सामने आते रहेंगे, क्योंकि लोग अपना चैनल का व्यू बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं और कैंडिडेट मिसगाइड होते हैं। तो आपको मिसगाइड नहीं होना है, अब आपको पूरी लगन, मेहनत और सहूलियत से एग्ज़ाम को देना है। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें। यदि आप सिलेबस से इधर उधर पढ़ाई करेंगे दोस्तों तो आप भटक जाएंगे, और फालतू का ज्ञान लेने से ज़्यादा फ़ायदे नहीं होते हैं, क्योंकि आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।